नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा खत्म होने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसी के साथ सियासी हलचल जो है जम्मू कश्मीर में वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और इन सब के बीच जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी और खासतौर पर राहुल गांधी दरअसल अपनी पार्टी के जो पुराने नेता रहे हैं गुलाम नबी आजाद, उन पर डोरे डाल रही थी कि चुनाव हैं तो ऐसे में गुलाम नबी आजाद जो है पार्टी में वापसी कर लें, लेकिन इन सब में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी धराशायी होती नजर आ रही है। यानी गुलाम नबी आजाद कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं होंगे, इसके संकेत उन्होंने दे दिए हैं। इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जम्मू कश्मीर में चुनाव है, तारीखों का ऐलान हो चुका है और जिस तरीके से गुलाम नबी आजाद को लेकर काफी ज्यादा चर्चा है। खबर ये थी कि गुलाम नबी आजाद जो है वो घर वापसी कर सकते हैं, लेकिन अब जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो मैं जारी करूंगा क्योंकि उनकी अपनी एक अलग पार्टी है, तो क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए ये कितना बड़ा झटका होगा? क्योंकि पहली बार ऐसा होगा जब जम्मू कश्मीर में कांग्रेस गुलाम नबी आजाद के बिना चुनावी मैदान में उतरेगी। देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं, गुलाम नबी आजाद बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। कश्मीर में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा 30 साल से 40 साल से अधिक सिर्फ गुलाम नबी आजाद। इन्होंने उसको चीफ मिनिस्टर बनाया, उसको केंद्रीय मंत्री बनाया। राजीव गांधी जिसके सामने सर झुका के नमस्ते करते थे, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री हुए थे सिर्फ एक के सामने उन्हें सर झुकाया था शपथ लेने के बाद, वो गुलाम नबी आजाद। गुलाम नबी आजाद की इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह सभी लोग इज्जत करते थे, सिर्फ राहुल ने उनका अपमान किया है। और ऐसा वैसा नहीं, बहुत ज़्यादा ये इस मुगालते में थे कि मैं बुलाऊंगा वो मुझसे मिलने आ जाएंगे। कश्मीर के आवाम ने कह दिया था कि आप गुलाम नबी जी उस ख़ानदान से रखते हैं ताल्लुक़, गुलाम नबी भट्ट के ख़ानदान से, जिनसे इंदिरा जी वगैरह राजनीतिक ज्ञान लेने आती थी, सीखने आती थी, इसलिए आप सजदा न करना, आपके घर पे लोग खुद आते थे, कतई नहीं जाना, अगर जाना तो खुद आए। इन्होंने इंतज़ार किया, पूरी उम्मीद से गए थे, पूरा लाव लश्कर लेकर के गए थे और साथ में खड़गे जी को अध्यक्ष जी ले गए थे कि इनको हम शामिल कर लेंगे और हम किसी तरह से बैतरनी पार कर लेंगे। ये मुगालता आज इनका टूट गया और ऐसा वैसा नहीं, कहना नहीं चाहिए कि खजूर आसमां से गिरा खजूर पे लटका, वो पोजीशन हो गई इनकी। फिर ये जब इन्होंने इंतज़ार किया अभी थोड़ी देर तक पहले, जब नहीं आए तब ये घर पे किसके चले गए, ये फिर उनके हाथ गुलाम नबी के यहाँ घर में जाने को तैयार हो गए, मगर वहाँ से नो हुआ, वहाँ से ओके नहीं हुआ। उसने गुलाम नबी ने इनको घर की भी इजाज़त नहीं दी। तब ये खिसिया करके फारूक अब्दुल्ला के यहाँ गए। अभी फारूक अब्दुल्ला के यहाँ गए, आप उनकी फ़ोटोआँ देख लीजिए, ये सब लोग फारूक अब्दुल्ला, उनका बेटा बैठा उमर, ये खड़गे जी, और आप देखिए सब तिरछे बैठे हुए हैं, टेंशन पोजीशन, किसी पॉजिटिव का एक अलग उसकी भावभंगिमा होती वो नहीं। वहाँ पर भी उन्होंने क्या कहा है सुन लीजिए, सौहार्दपूर्ण तरीके से हुई है बातचीत और हम गठबंधन के प्रति आशावान हैं, ये अब्दुल्ला जी ने कहा है। जब ये दोनों मिल के चले गए, हम आशावान हैं। सौहार्दपूर्ण एक टेक्निकल शब्द है जो सेकुलर वालों का है, सौहार्दपूर्ण वातावरण में। वहाँ सौहार्दपूर्ण वातावरण की क्या, यानी आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर राहुल गांधी जिस तरीके से वहाँ भाषण दे रहे थे और कह रहे थे कि हम इंडी गठबंधन को मजबूत करेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में मोदी को कहीं ना कहीं एक तरीके से मात दी है हमने इस इंडी गठबंधन के जरिए, तो यहाँ उनके अरमानों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से उन्हें रिस्पॉन्स नहीं मिला नेशनल कॉन्फ्रेंस, पूरा पानी फिर गया। पीडीपी ने स्पष्ट मना कर दिया, बातचीत क्या, उन्होंने कह दिया मैं देखना पसंद नहीं करूंगा, किसी से बातचीत नहीं। पीडीपी पे इन्होंने बहुत डोरे डाले। कल आपको बता रहे हैं पीडीपी से सबसे ज़्यादा जिसकी पड़ती थी मैडम मुस्तफा से, वो राम माधव आरएसएस के जो थे। इसके पहले उन्होंने सरकार उन राम माधव को ये उसका विशेष वो ले आए
कल ही रात को इन्होंने बीजेपी वालों ने राम माधव को इंचार्ज बना दिया। अब पीडीपी से इनकी बहुत अच्छी पटेगी। उम्मीद ये कही जा रही थी अब्दुल्ला और ये मिल करके लड़ेंगे, फारूक अब्दुल्ला वो भी संभावना है, अगर मिलेंगे। इतना कम समय है कि अब ये कुछ भी नहीं कर पाए। दूसरी आपको बता, इनके नेशनल कॉन्फ्रेंस की बातचीत से क्या हुआ, कांग्रेस के तमाम नेता इस्तीफा दे करके पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी में जा रहे हैं। यही पोजीशन नेशनल कॉन्फ्रेंस में आग लगी हुई है कि इनसे नहीं। दूसरा, इन्होंने खुद कह दिया कि आज इशारा भी दे दिया कि हम अपने हितों से कोई समझौता नहीं करें। बहुत साफ है कि इनको शायद अकेले चुनाव लड़ना पड़ेगा, और अगर अकेले नहीं लड़ेंगे तो सब जगह सभी जगह इनको। लेकिन यहाँ पर खबर ये है कि फारूक अब्दुल्ला तो गठबंधन के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या लगता है कि सीटों के बंटवारे को लेकर पैच फंस सकता है? बिल्कुल फंसेगा। फारूक अब्दुल्ला ने आज इसलिए ऐसा कहा, 3 दौर की बात हो चुकी है, ताकि हम अपने शर्तों पे समझौता करें और इनको बहुत कम दें। असल में मेन वजह फारूक अब्दुल्ला ने इनकी मेन कमी पकड़ ली और उन्होंने पकड़ लिया। आज जो वार्ता हुई उसमें यही हुआ कि भाई जम्मू में आप कैसे जीतेंगे। जम्मू में आधी सीटें जम्मू में हैं और जम्मू में 46 सीटें हैं, आप कैसे जीतेंगे। 3 सीटें वो इलेक्ट करेंगे, मतलब 49 सीटों पे बीजेपी की स्थिति अच्छी है। उनका ये भी कहना है कि मैं आपसे इसलिए गठबंधन करता हूँ कि जम्मू में आप अच्छी सीट वोट ले आए और यहाँ पे दिला लेंगे, मगर जम्मू में आप हो गए नील। आपको बता दें जम्मू की जो लोकसभा सीटें हैं उसमें जुगुल किशोर को अभी 2024 में 6,87,588 वोट मिले थे, मतलब 6,87,500 और उधमपुर में 5,72,000। इन वोटों को अगर जोड़ दीजिए तो इनकी 46 में से 46 सीटें निकल रही हैं। 46 में अगर ये 40 भी ले जाते हैं, 37 भी ले जाते हैं, 2 कश्मीरी पंडित होंगे, 1 विस्थापित वहाँ का होगा, तो इनकी सरकार बन गई। ये बात इनको कांग्रेस समझाई, बोले अब आप आइए कश्मीर में हम स्ट्रांग हैं, तो आपको कितनी सीट दे दें। आपको बता रहे हैं इनको जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो 9 सीट के लगभग देने को तैयार है। इनके यहाँ विद्रोह है कि भाई या तो सब में लड़ो, नहीं तो संगठन खत्म हो जाएगा। तो ये स्थिति है। पीडीपी इनसे बात नहीं करेगी, बीजेपी से समझौता हो नहीं सकता। दूसरी आपको बता, गुलाम नबी आज़ाद की आज की डेट में पोजीशन ये है कि डेमोक्रेटिक जो प्रोग्रेसिव पार्टी है इनकी आज़ाद पार्टी, उसकी इमेज बहुत बढ़िया है। ये पद्म विभूषण, वहाँ की पब्लिक यही कह रही है आप पद्म विभूषण, इतने बार मंत्री रहे, आप महाराष्ट्र तक से जीत करके आए, आप सबसे अच्छे चीफ मिनिस्टर माने गए हैं और आपके समय कोई बड़ा वो नहीं हुआ, कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ। आपने कभी भी पाकिस्तान का फेवर नहीं किया, आपने सच बात कह दी। आपको बताएं गुलाम नबी उन लोगों में है जिन्होंने हमेशा सच बात कह दी और कश्मीर की जनता ने इनको कभी भी टोका नहीं। तो यहाँ पर एक तरफ गुलाम नबी आज़ाद हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं ये क्लियर कर दिया है कि वो कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ राहुल गांधी जो कश्मीर पहुंचे हैं वहां पर इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं जम्मू कश्मीर के लोगों से मोहब्बत करता हूं। वो ये भी कह रहे हैं कि मेरा कश्मीर के साथ खून का रिश्ता है। तो क्या लगता है कि ये जो इमोशनल कार्ड वहां पर खेल रहे हैं, तमाम बातें कर रहे हैं, क्या असर जो है वो इसका कश्मीर के चुनाव में होगा? देखिए, ये राहुल गांधी का कहना नहीं चाहिए, उनको ये मोहब्बत सब जो है अच्छा मोहब्बती परिवार है, इनके परिवार से मिला। हमेशा मोहब्बत की दुकान और मोहब्बत की कहते हैं। देखिए, वो ज़माने चले गए जब मोतीलाल नेहरू और अब्दुल्ला फैमिली की मोहब्बत मशहूर थी, अच्छी मोहब्बत थी, हिंदू मुस्लिम एकता की थी। और देखिए 2 प्रधानमंत्री बनाए गए, ये देश के प्रधानमंत्री बनाए गए, और उमर अब्दुल्ला कश्मीर का, उनकी माताजी ने भी बड़ी अच्छी बात कही थी। तो ये मोहब्बत की बात वहाँ पर ये मत करें। दूसरी मोहब्बत जो ये कोई दुकान नहीं है, आउटलेट नहीं है, कोई किराए की दुकान नहीं है। इन्होंने जो मोहब्बत की बात कही, इनको सबसे पहला धन्यवाद देना चाहिए। इनके मनमोहन सिंह 2 बार के प्रधानमंत्री, राजीव गांधी अपने पूरे कार्यकाल में कश्मीर में लाल चौक में झंडा फहराना तो दूर रहा, वहां जा नहीं पाए, इतनी हिम्मत नहीं हुई। ये आइसक्रीम जा करके खाया है, कितनी बड़ी बात है। मोदी के आने के बाद उनका प्रधानमंत्री भी वहां झंडा रोहण करने गए थे, अटल मुरली मनोहर जोशी भी गए थे, मोदी भी गए, अब वहां तिरंगा लहरा रहा, आइसक्रीम खा रहे हैं। भाई साहब, यही पोजीशन थी कि कश्मीर के लिए ये बात मशहूर थी। संगीनों के साए में जहाँ रात कटती थी, संगीनों के साए में जहाँ रात कटती थी, कश्मीर की वादियों में अब रंगीन रातें अब ढलती हैं। पहले कहाँ, वहाँ संगीनों के साए में कटती थी।
वहाँ पे गए, एक दिन सो आए, झेलम का वो देखा कितना शांतिपूर्ण। इसके पहले इनका मंत्री अंदर नहीं गया था, इनका मंत्री झंडा पहले तिरंगा उतारा फिर वहाँ का लगाया तब जाते थे। आज ये मोदी को धन्यवाद दें कि उनके बजाय आइसक्रीम खा लिया, आराम से खड़े होकर के फ़ोटो खिंचा ली। ये सब आप समझ लीजिए। और ये मोहब्बत की जो बात कर रहे हैं, मोहब्बत की मोतीलाल जी की, वो सब लोग जानते हैं। उनका एक बयान था खून में कश्मीर का, क्या जम्मू का नहीं है? कश्मीर का ही खून है, कश्मीर का खून। हम मानते हैं, अच्छी बात, मगर खून के प्रति खुददारी करिए, वफादारी कीजिए। खून है, मैं मानता हूँ मोतीलाल जी के जो बाबा थे वो भी, उनका भी खून था। क्या खून है वास्तव में, मगर उस खून के प्रति आप वफादारी कीजिए। खून जम्मू का आपका नहीं है, खून का अगर है तो कश्मीरी लोग कहते वो मर गए कि आइए मेरे यहाँ से ले। आप कश्मीर से चुनाव क्यों लड़ते हैं? वहाँ केरल में क्या करने गए? वहाँ इतनी दूर चुनाव लड़ने गए? आप कश्मीर के हैं तो कश्मीर पर, ये सिर्फ वोटों की लालच है। आज इनका सूरज आपको बता रहे हैं दोपहर बाद अस्त हो गया है। जिस हौसले से गए थे ये वापस आ गए। कश्मीर की आपको बता रहे हैं आइसक्रीम पिघल गई है, और आइसक्रीम का आपको बता रहे हैं ठंडक में आइसक्रीम नहीं खाई जाती, कश्मीर में नहीं। तो आपने वरिष्ठ पत्रकार अजय जी को सुना, जिनका यही कहना है कि गुलाम नबी आजाद ने ये साफ कर दिया है कि दरअसल कश्मीर में कहीं ना कहीं उनके लिए जो वोट बैंक है वो कांग्रेस पार्टी से काफी ज्यादा है, लोग उन्हें पसंद करते हैं। तो ऐसे में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अरमानों पर पूरी तरीके से पानी फेरा है। जिस तरीके से उन्होंने ऐलान कर दिया है कि दरअसल वो अब 23 अगस्त को उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी कर देंगे। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर